तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं प्लांट फैमिलीज़। जो इम्पॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज़ एनसीईआरटी में मेंशन की गई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा उनका फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, क्योंकि जो मेजर पार्ट होता है किसी भी फैमिली को डिस्क्राइब करने का वो उसका फ्लोरल पार्ट होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव पार्ट। कौन कौन सी फैमिलीज़ हम देखेंगे यहाँ पर हम जो कुछ डाइकॉट फैमिलीज़ पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ मोनोकॉट फैमिली भी पढ़ने वाले हैं। डाइकॉट फैमिली में जैसे सोलेनेसी हो गया, पोटैटो फैमिली, सोलेनेसी के बाद फेबेसी पढ़ेंगे, दलहन फैमिली जिसमें दाल आती हैं, ब्रासिकेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, एस्टरेसी फैमिली। तो ये जो पांच फैमिलीज़ हैं ये हम डाइकॉट फैमिलीज़ 5 पढ़ेंगे। मोनोकॉट के अंदर में 2 फैमिली पढ़नी है, एक लिलिएसी और एक पोएसी। तो ये टोटल 7 हो गई, 2 मोनोकॉट फैमिलीज़ और 5 डाइकॉट फैमिलीज़, टोटल मिलाकर 7 फैमिलीज़ हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सोलेनेसी। सोलेनेसी को पोटैटो फैमिली भी बोला जाता है क्योंकि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक मेंबर होता है पोटैटो फैमिली। इसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम, इस पर ही हम मेन फोकस करने वाले हैं। डायरेक्ट उसी पर चलते हैं। पहले फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं। तो जो फ्लोरल फार्मूला है वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। अब देखो फ्लोरल फार्मूला के एक एक पॉइंट को डिसिफर करते हैं, अलग अलग करते हैं। प्लस साइन का मतलब होता है रेडियल सिमेट्रिक, एक्टिनोमॉर्फिक। जो फ्लावर है वो कैसा सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री देखने को उसमें मिलती है। ये साइन है बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। टोटल नंबर ऑफ सेपल्स, ये जो टोटल नंबर ऑफ सेपल्स हैं वो 5 हैं और पांचों फ्यूज्ड हैं, मतलब कोहेजन शो कर रहे हैं आपस में, वो कोहेजन शो कर रहे हैं, साथ में फ्यूज हो रखे हैं। अगर पेटल्स की बात करें तो पेटल्स भी 5 होते हैं और पेटल्स भी आपस में फ्यूज्ड होते हैं। तो पेटल्स भी आपस में फ्यूज्ड होते हैं, कोहेजन शो कर रहे होते हैं। चाहे पेटल्स की बात करें चाहे सेपल्स की बात करें, दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन जनरली देखने को मिलता है। एंड्रोइशम मेल पार्ट जो है, मेल सेक्सुअल पार्ट जो है, उसमें 5 स्टेमन्स हैं। टोटल 5 स्टेमन है और वो पांचों स्टेमन, उनका जो बेसल पार्ट है, जो फिलामेंट वाला पार्ट है, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो पेटल से जुड़ा हुआ है। इस लाइन से हम इसको दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन दिखा रहा है, एपीपेटलस कंडीशन। गाइनोइशम की बात करें तो गाइनोइशम यहाँ पर 2 पिस्टिल है जहां पर ओवरी फ्यूज्ड है। जो ओवरी है यहाँ पर वो 2 ओवरी है लेकिन आपस में फ्यूज्ड है, और ओवरी सुपीरियर है। जो ओवरी है वो किस तरह की है, सुपीरियर ओवरी। तो ये कुछ इसके फ्लोरल फार्मूला की बात कर ली हमने। अब एक बार इसका फ्लोरल डायग्राम देखते हैं। फ्लोरल डायग्राम में ऐसी चीज़ें भी हमें पता लगेंगी जो फ्लोरल फार्मूला में मेंशन नहीं की जा सकती, तो वो भी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एक बार फ्लोरल फार्मूला इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये 5 हो गई, कैलेक्स जो वेलवेट एस्टिवेशन दिखा रहे हैं, मतलब इनके जो एंड्स हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे बस जुड़े हुए हैं और वो आपस में फ्यूज्ड हैं। इस तरह से फ्यूज्ड कंडीशन शो कर रहे हैं।
सेम यही कंडीशन सेपल्स की भी, वो पेटल्स की भी होती है। 5 पेटल्स होते हैं और वो पांचों पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन दिखा रहे होते हैं। पेटल्स के अंदर प्रेजेंट है स्टेमन्स, और जो स्टेमन है वो पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्टेमन कुछ इस तरह से 5 स्टेमन है जो कि एपीपेटलस कंडीशन, सारे के सारे पेटल्स से जुड़े हुए हैं। सबसे सेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट है ओवरी, और ओवरी की खास बात है कि ओवरी में एक कंप्लीट सेप्टम है, ऑब्लिक सेप्टम, तिरछा सेप्टम। ये ओवरी की जो सबसे खास बात होती है कि यहाँ पर सेप्टम किस तरह का प्रेजेंट है, ऑब्लिक सेप्टम। ऑब्लिक सेप्टम का मतलब है तिरछा सेप्टम, तिरछी वॉल, इस तरह से तिरछा वॉल। इसी तिरछे वॉल के ऊपर प्लेसेंटा डेवलप करता है इन द फॉर्म ऑफ सोलन प्लेसेंटा। कुछ इस तरह का एक्साइल प्लेसेंटेशन, सोलन प्लेसेंटेशन इसके ऊपर ग्रो करता है, थोड़ा सा फ्लफी शेप का होता है। तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, और एक्साइल होने के साथ में सोलन प्लेसेंटा डेवलप करता है, और इसी प्लेसेंटा के ऊपर में सीड डेवलप करते हैं ये। तो ये सीड लगे हुए हैं। ये हो गया एक सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें हैं जो हमें याद रख सकते हैं, वो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर इसके फॉर्मूला में देखें तो हर चीज़ 5-5 से मूव करती है। देखो सारी चीज़ें जो, अगर हम चाहे सेपल की बात करें, पेटल की बात करें और स्टेमन की बात करें, सारी 5-5 के ग्रुप में है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो इनका ऑब्लिक सेप्टम, जो तिरछा सेप्टम होता है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सोलन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है वो फूला हुआ रहता है, सोलन रहता है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सोलेनेसी के। फ्लोरल फार्मूला के सबसे ऊपर पार्ट में हम मदर एक्सेस बनाते हैं, वो ब्रांच जिसके ऊपर फ्लावर ग्रो करता है। तो ये डिस्टल पोर्शन में डेवलप करते हैं, मदर एक्सेस एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सोलेनेसी के बाद में हम चलते हैं दूसरी फैमिली, फेबेसी। जो हमारी दूसरी फैमिली है दैट इज फाबेसी। फाबेसी दलहन फैमिली है, मतलब जितनी भी बीन्स होती हैं, दाल होती हैं, वो सारी इसके अंदर में आती हैं। पहले इसका एक और नाम था पेपिलियोनेडी, पेपिलियोनेडी फैमिली, या फिर पेपिलियोनेडी सब फैमिली। हम इसको एक सब फैमिली कंसीडर करते थे अंडर लेग्यूमिनेस फैमिली। लेग्यूमिनेस के अंदर, लेग्यूमिनेस एक प्लांट ग्रुप है और उसके अंदर में पेपिलियोनेडी सब फैमिली ऐसा कंसीडर किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पर हम इसको एक अलग फैमिली फेबेसी की फॉर्म में मानते हैं। इसके फ्लोरल फार्मूला को देखते हैं। इसका फ्लोरल फार्मूला कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। फ्लोरल फार्मूला के सारे वर्ड समझते हैं। बाइलेटरल, सिमेट्रिक या फिर जाइगोमॉर्फिक। किस तरह का है? जाइगोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल है। तो सेपल्स 5 हैं, फ्यूज्ड हैं। जो सेपल्स हैं वो 5 हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं और वेलवेट एस्टिवेशन दिखाते हैं। यहाँ पर जो सेपल्स हैं वो वेलवेट एस्टिवेशन दिखाते हैं। कोरोला की बात करें तो कोरोला में एस्टिवेशन बहुत ही यूनिक टाइप का होता है। जो हमने वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखा था, पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन, वो फेबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक एस्टिवेशन होता है। तो इनका जो कोरोला होता है, जो पेटल्स होते हैं, वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिखा रहे होते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में एक डिस्टल बड़ा सा स्टैंडर्ड पेटल होता है, फिर 2 लेटरल विंग्स होते हैं जो फ्यूज्ड नहीं होते, और सबसे छोटे वाले कील और कारिना होते हैं जो फ्यूज्ड होते हैं आपस में। तो टोटल पेटल 5 होते हैं, जिनका अरेंजमेंट सबसे पोस्टीरियर वाला 1 सबसे बड़ा, 2 लेटरल और 2 सबसे इंटीरियर पोर्शन वाले कील और कारिना, ये दोनों फ्यूज होते हैं। 1+2+2 फ्यूज्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फेबेसी फैमिली का। स्टेमन की बात करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है।
यहाँ पर मोनोअडल्फस कंडीशन स्टेमन की देखने को मिलती है, मतलब जो स्टेमन है उनके फिलामेंट आपस में फ्यूज्ड होते हैं और फ्यूज होकर दो बंच बनाते हैं, दो गुच्छे बनाते हैं। यहाँ पर जो फ्यूज होकर के कितने गुच्छे बनाते हैं, टोटल दो गुच्छों का फॉर्मेशन करते हैं। एक गुच्छा होता है जिसमें 9 स्टेमन साथ में होता है और एक अलग होता है 1। इसको बोलते हैं डाईअडल्फस कंडीशन। तो फेबेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाईअडल्फस कंडीशन होना। ओवरी सिंगल ओवरी होती है, यहाँ पर एक सिंगल ओवरी होगी जो कि यूनिलॉक्यूलर होती है, कोई सेप्टम नहीं होता, यूनिलॉक्यूलर होती है और इसी ओवरी पर सीड डेवलप करते हैं। प्लेसेंटेशन जब हम फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे तो वहाँ पर ही समझ में आ जाएगा। एक फ्लोरल डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। जो स्केपल्स हैं, जो सबसे बाहर वाले सेपल्स हैं, वो वेलवेट एस्टिवेशन दिखा रहे हैं और सारे मेंबर्स आपस में फ्यूज्ड हैं। इसके बाद आते हैं पेटल्स पर। पेटल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है। ये पेटल्स हैं। पेटल्स टोटल 5 हैं। ये सबसे पोस्टीरियर वाला है और ये दो सबसे छोटे वाले एंटीरियर वाले, जिनको कील और कारिना बोलते हैं, और ये पोस्टीरियर वाला जिसका नाम है वैक्सिलम। इसके अंदर प्रेजेंट है टोटल 10 स्टेमन। वो 10 स्टेमन में से 9 एक गुच्छे में है और एक अलग है। तो एक स्टेमन यहाँ पर होता है अलग से, जबकि 9 यहाँ पर होते हैं एक गुच्छे में। 9 तो ये एक गुच्छे में रहते हैं पूरे, और ये वाला स्टेमन बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। सबसे बीच में प्रेजेंट है ओवरी। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा मार्जिनल होता है, मतलब एक मार्जिन पर प्रेजेंट होता है और उसी मार्जिन के अक्रॉस ये प्लेसेंटा डेवलप करेगा और इसी मार्जिन के अक्रॉस सीड डेवलप करता है। तो यहाँ पर हम एक साइड की तरफ प्लेसेंटा दिखाते हैं और एक ही साइड की तरफ सीड का फॉर्मेशन दिखा रहे होते हैं। इसका मतलब है ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन शो कर रहा है। सबसे ऊपर हमारा मदर एक्सेस है। ये फ्लोरल डायग्राम हो गया फेबेसी का। फेबेसी के बाद में बात करने वाले हैं क्रूसीफरेसी, ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफरेसी। इस फैमिली का जो नाम है वो क्रूसीफरेसी क्यों पड़ा है वो भी समझने वाले हैं। ब्रेसिकेसी इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें ब्रेसिका ग्रुप आता है। जो ब्रेसिका जीनस होता है, गोभी वाला जीनस, वो इसके अंदर आता है, इसी वजह से इसका नाम ब्रेसिकेसी है। क्रूसीफरेसी नाम इसलिए है क्योंकि इसके पेटल्स क्रॉस शेप अरेंजमेंट करते हैं, एक क्रॉस का फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरह से। ये जो क्रॉस का फॉर्मेशन कर रहे हैं इसी वजह से इसका नाम है क्रूसीफरेसी। और ब्रेसिका फैमिली, ब्रेसिका जीनस, गोभी वाला जीनस मिलने की वजह से इसको ब्रेसिकेसी बोलते हैं। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो फ्लोरल फार्मूला कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। अब इसको याद करने का तरीका है कि यहाँ पे हर चीज़ इवन में चलती है। जो ब्रेसिकेसी होती है यहाँ पे हर चीज़ इवन में चलती है, तो 2 में जाती है या फिर 4 में जाती है। अगर ध्यान से देखोगे तो पहला है यहाँ रेडियल सिमेट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री दिखाई पड़ती है। बाइसेक्सुअल कंडीशन, ज़्यादातर फैमिलीज बाइसेक्सुअल ही होती हैं। सेपल की बात करें तो सेपल यहाँ पर पॉलीसेप्लस कंडीशन में है, एक दूसरे के साथ में कोहेजन शो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर सेपल्स हैं, टोटल 4 सेपल्स हैं जो कि 2 गुच्छों में या 2 सर्कमफ्रेंस पर प्रेजेंट हैं। 2 छोटे हैं और 2 बड़े साइज के। ये जो सेपल्स हैं ये आपस में फ्यूज्ड नहीं है, मतलब ये पॉलीसेप्लस कंडीशन को शो कर रहे हैं, पॉलीसेप्लस। कोरोला की बात करें तो कोरोला 4 होते हैं और पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, चारों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है। तो यहाँ पर पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। पॉलीपेटलस के साथ वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है।
स्टेमन की बात करें तो स्टेमन यहाँ पर बहुत ही यूनिक कंडीशन शो कर रहे होते हैं। स्टेमन टोटल 6 होते हैं, लेकिन इन 6 की लेंथ वेरिएशन शो करते हैं। ये इनकी लेंथ में जो फिलामेंट की लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। बाहर वाले जो 2 फिलामेंट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और अंदर वाले जो 4 फिलामेंट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। तो यहाँ पर 4 बड़े फिलामेंट्स अंदर की तरफ और 2 छोटे फिलामेंट्स बाहर की तरफ। इसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। इसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। ओवरी की बात करें तो ओवरी सुपीरियर है, नीचे यहाँ पर लाइन लगा रखी है, और 2 ओवरी दिखाई पड़ती हैं जो आपस में फ्यूज्ड होती हैं। ओवरी के लॉक्यूल की बात करें तो ओवरी का लॉक्यूल यूनिलॉक्यूलर होता है, बट एक फॉल्स सेप्टम बनता है जिसकी वजह से वो दिखाई कैसा पड़ता है, बाइलॉक्यूलर। तो ओवरी वैसे तो यूनिलॉक्यूलर होती है, बट वो बाइलॉक्यूलर दिखाई देती है क्योंकि एक बीच में फॉल्स सेप्टम रेपलम बन जाता है, जैसा हमने मस्टर्ड में देखा था। एक बार इसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो वो समझ में आएगा और भी चीज़ें। ये है सेपल। सेपल के ऊपर मदर एक्सेस जो पोस्टीरियर एंड पे बना दिया। यहाँ पे क्रॉस शेप का पेटल प्रेजेंट होता है। जो पेटल्स होते हैं वो क्रॉस शेप इस तरह से बना रहे होते हैं, और सारे के सारे फ्री होते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस शेप क्रूसीफरेसी अरेंजमेंट। जो स्टेमन है वो 6 हैं, 2 बड़े और 4 छोटे। अब इनका वो बना लेते हैं ओवरी। ओवरी यूनी चैम्बर्ड होती है, लेकिन धीरे धीरे करके फॉल्स सेप्टम की वजह से बाई चैम्बर्ड दिखाई पड़ने लगती है। तो ये इनका फ्लोरल डायग्राम हो गया। कौन कौन से मेंबर हमारे ब्रेसिका फैमिली में आते हैं? ब्रेसिका के अंदर में मस्टर्ड आता है। तो मस्टर्ड के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आप यहाँ से उठा सकते हो, उसको डायरेक्टली एग्जाम्पल के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड के अलावा यहाँ पर रेडिश आता है, ब्रेसिका आता है, जो गोभी वाला प्लांट होता है, ये सारे यहाँ पे ब्रेसिकेसी में आते हैं। ब्रेसिकेसी के बाद में मालवेसी, चाइना रोज फैमिली। चौथी है हमारे पास मालवेसी, जिसको हम कॉमनली चाइना रोज फैमिली भी बोलते हैं। पहले यहाँ पे इसका फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं और उसके बाद में इसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो फ्लोरल फार्मूला जो होता है वो ये हो गया मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली की खास बात है कि ये पहली फैमिली अभी तक जितनी भी हमने फैमिलीज पढ़ी है जो ब्रैक्टिएट है। ब्रैक्ट्स यानी कि जो फ्लावर के बिल्कुल बेस पे, जो फ्लावर का बेसल पार्ट होता है मदर एक्सिस के पास, उस पर 2 रिड्यूस्ड लीव्स दिखाई पड़ेंगे, ब्रैक्ट्स दिखाई पड़ेंगे। तो जिन भी प्लांट्स में ब्रैक्ट्स दिखाई पड़ते हैं उनके आगे हम BR लगाते हैं। प्लस साइन का मतलब है ये रेडियली सिमेट्रिक है, ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। बाइसेक्सुअल है। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पर एपीकैलिक्स एक नया तरह का टर्म हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अभी तक हम स्टार्ट कहाँ से करते थे? कैलिक्स से। सबसे बाहर वाला वर्ल कैलिक्स हुआ करता था, बट मालवेसी फैमिली में कैलिक्स के नीचे एक और वर्ल होता है जिसको बोलते हैं एपीकैलिक्स, जो पिटियोल पर लगता है। पिटियोल के बीच में एक और वर्ल लगता है जिसका नाम है एपीकैलिक्स। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक और वर्ल होता है जिसको बोलते हैं एपीकैलिक्स। एपीकैलिक्स के कितने मेंबर्स हैं? 3 से 8 मेंबर यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। एपीकैलिक्स के बाद में चलते हैं कैलिक्स पे। कैलिक्स टोटल 5 सेपल्स से मिलकर के बने हुए हैं। टोटल 5 सेपल्स हैं जो हमेशा फ्यूज्ड कंडीशन में दिखाई पड़ेंगे, एक दूसरे से फ्यूज्ड रहते हैं, जिसको बोलते हैं गेमोसेपलस कंडीशन।
इसको हम बोलते हैं गैमोसेप्लस कंडीशन, आपस में ये फ्यूज्ड स्टेट में। कोरोला की बात करें तो पेटल्स भी 5 ही होते हैं, यहाँ पर जो पेटल्स होते हैं वो भी 5 होते हैं और आपस में फ्यूज्ड होते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन है। ये भी कैसी कंडीशन है? गैमोपेटलस कंडीशन। गैमोपेटलस कंडीशन के बाद में जो एस्टिवेशन है, जो इनके पास में एस्टिवेशन दिखाई पड़ता है वो भी समझ में आना चाहिए। हमें याद रखना है कि इनका जो पेटल है वो पेटल ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका। ये कैसा एस्टिवेशन दिखाते हैं? हमेशा ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखाते हैं। जबकि अगर सेपल की बात करें तो वो वेलवेट एस्टिवेशन दिखाता है, वो नॉर्मल एस्टिवेशन दिखाता है जहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं, जबकि पेटल्स इनके ट्विस्टेड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्विस्ट रहता है। नंबर ऑफ स्टेमन इनफाइनाइट है, बहुत सारे इनडेफिनेट टाइप के नंबर ऑफ स्टेमन होते हैं और वो स्टेमन एपीपेटलस कंडीशन शो करते हैं। उनका जो बेस होता है स्टेमन का, फिलामेंट का, वो पेटल्स के साथ में फ्यूज्ड होता है, इसको बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। गाइनोइशियम की बात करें, जो फीमेल पार्ट है, तो गाइनोइशियम सुपीरियर ओवरी वाला होता है और ओवरी का नंबर मल्टीपल है, 5 से लेकर बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, इनडेफिनेट भी हो सकते हैं। कितनी भी ओवरी होती हैं, ओवरी हमेशा फ्यूज्ड होती हैं, एक सिंगल बंच में ओवरी हमेशा फ्यूज्ड रहती है। तो ये हो गया इनका बेसिक जो फॉर्मूला है, फ्लोरल फार्मूला वो। अब इनका फ्लोरल डायग्राम बना लेते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पर इसमें आ जाएंगी। तो सबसे ऊपर प्रेजेंट है एपीकैलिक्स, तो सबसे ऊपर यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें 3 से 8 एपीकैलिक्स, ये वाले रीजन, ये एपीकैलिक्स है, ये मदर एक्सिस है। इस मदर एक्सिस के नीचे प्रेजेंट है सेपल्स टोटल कितने हैं? यहाँ पर टोटल 5 सेपल्स हैं जो वेलवेट एस्टिवेशन में और फ्यूज्ड कंडीशन में दिखाई पड़ेंगे, 5 कुछ इस तरह के, और ये फ्यूज्ड रहते हैं ऐसे। जो पेटल्स हैं वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में रहते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे 5 होते हैं और पर्टिकुलर मैनर में ट्विस्ट रहते हैं। ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखाते हैं, सबके ओवरलैपिंग जो है वो पर्टिकुलर मैनर में, ये इसके नीचे, ये फिर इसके नीचे ऊपर है, ये वाला इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, ऐसे ट्विस्टेड रहता है। स्टेमन बहुत सारे होते हैं, जो मेल पार्ट है वो बहुत सारे होते हैं, ऐसे बहुत सारे हम बनाएंगे। इनडेफिनेट या इनफाइनाइट नंबर में बोलते हैं इनको। और जितने भी स्टेमन हैं वो सारे आपस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, सारे के सारे जो स्टेमन का फिलामेंट है वो ट्यूब फॉर्म कर लेते हैं और वो ट्यूब डायरेक्टली पेटल्स से जुड़ी हुई रहती है। तो स्टेमन को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये सर्कल बना रखा है, मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो स्टेमन हैं उनके फिलामेंट एक सिंगल बंच में मोनोअडल्फस कंडीशन में फ्यूज्ड होते हैं, सिंगल बंच, एक सिंगल बंच में प्रेजेंट होते हैं। ओवरी की बात करें तो ओवरी यहाँ पर एक फ्यूज्ड ओवरी दिखाई पड़ती है और सेप्टेट ओवरी, यहाँ पर सेप्टम भी प्रेजेंट होता है। जनरली 5 सेप्टम ऐसे आपने देखे होंगे जो भिंडी में दिखाई पड़ते हैं। प्लेसेंटेशन एक्साइल प्लेसेंटेशन है, इसके एक्सियल पे ही प्लेसेंटा डेवलप करता है और इसी प्लेसेंटा पर सीड लगे होते हैं, तो बहुत सारे सीड यहाँ पर इस तरह से लगे हुए रहते हैं। ये हो गया सीड, इस तरह से हमारे लगे रहते हैं। जो इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है, जो हमने देखा भी होगा आप लोगों ने, उसका नाम है चाइना रोज। चाइना रोज के अंदर में एक ओवरी होती है और उसमें 5 स्टिग्मा होते हैं, वो आपस में ऐसे दिखाई पड़ते हैं, 5 स्टिग्मा फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन उनके जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं वो फ्यूज्ड नहीं होते, लेकिन ओवरी फ्यूज्ड होती है। इनके ऊपर बहुत सारे क्या लगे होते हैं, स्टेमन, ये मल्टीपल स्टेमन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेमन लगे होते हैं, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेमन है। सारे स्टेमन एक गुच्छे की फॉर्म में, इनका जो बेसल पार्ट होता है वो ट्यूब बना लेता है, वो ट्यूब
स्टाइल के ऊपर में फीमेल पार्ट के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर प्रेजेंट है पिटियोल्स, ये जो हमने बना रहे हैं ये है पिटियोल्स। जो स्टेमन होते हैं उनका बेस पिटियोल से फ्यूज्ड होता है, एपीपेटलस कंडीशन में इस तरह से फ्यूज्ड होता है, और पिटियोल यहाँ पर ट्विस्टेड कंडीशन दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से हम मालवेसी फैमिली को समझ सकते हैं। मालवेसी फैमिली के जो कैरेक्टरिस्टिक मेंबर्स हैं वो भी हमें याद रखने, इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं इसमें। जो पहला है वो है चाइना रोज, दूसरा है कॉटन और लेडी फिंगर भिंडी, इसीलिए इसको कॉटन फैमिली भी बुलाते हैं। कॉटन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्लांट है, चाइना रोज भी होता है और लेडी फिंगर भी इसी में आते हैं। अब बात करते हैं सबसे एडवांस टाइप की फैमिली। अगर डाइकॉट प्लांट की सबसे एडवांस्ड फैमिली होती है एस्टरेसी फैमिली, तो डाइकॉट की सबसे एडवांस फैमिली एस्टरेसी, और सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म फैमिली, इसको समझना बहुत मुश्किल भी होता है, एस्टरेसी फैमिली। एस्टरेसी फैमिली में गेंदा आता है और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड, तो इसको हम गेंदा फैमिली भी बोल सकते हो। जो हम घरों में सजावट के लिए गेंदा यूज़ करते हैं वो इसी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। सूरजमुखी भी इसी में आएगा, सनफ्लावर। अब यहाँ पर जो हम फ्लावर समझते हैं ना, जिस पार्ट को, जैसे जो तुम येलो कलर का फ्लावर यूज़ करते हैं, या सनफ्लावर में भी जो हम बड़ा सा फ्लावर देखते हैं ऐसा, वो एक्चुअल में कोई फ्लावर नहीं होता, वो रियलिटी में इनफ्लोरेसेंस होती है। ये जो पूरा पार्ट है ये कोई फ्लावर नहीं है, ये फ्लावर नहीं है तो क्या है, ये इनफ्लोरेसेंस है, फूलों का एक गुच्छा है। और पूरा जो फूलों का गुच्छा होता है उसी को हम फूल समझ रहे होते हैं। गेंदे में भी ऐसा ही होता है, जो हम एक फूल समझते हैं ना जिसको, वो एक्चुअल में वो फूल ना हो करके फूलों का पूरा गुच्छा होता है, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस होता है। यहाँ पर जो इनफ्लोरेसेंस है वो यूनिक टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है, जिसको बोलते हैं रेसिमोस हेड। रेसिमोस हेड। अब यहाँ रेसिमोस हेड में क्या होगा, देखो इस तरह से कुछ फ्लावर प्रेजेंट होता है, ये स्टॉक होता है इनफ्लोरेसेंस का। इस स्टॉक के ऊपर बहुत सारे ब्रैक्ट्स लगे होते हैं, ये फ्लावर्स के क्या हैं, ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दो टाइप के फ्लावर्स। नंबर में ये काफ़ी होते हैं लेकिन टाइप इनके दो ही होते हैं। एक तो होते हैं जो मार्जिन वाले, कॉर्नर वाले फ्लावर्स, और एक होते हैं सेंट्रल फ्लावर्स जो बीच में लगे होते हैं, ये फ्लावर्स। अब ये दो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, क्या क्या नाम है इनका ये भी समझ लो। ये जो साइड में लगे हैं उनके बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। हर एक फ्लावर को हम यहाँ पर पूरा फ्लावर ना बुला के फ्लोरेट बोलते हैं, क्योंकि फ्लोरेट यानी फ्लोरल कंपोनेंट। इस पूरे एक इनफ्लोरेसेंस में जो सिंगल फ्लावर होता है उसको बोलते हैं फ्लोरेट। जो मार्जिन पे लगे हुए हैं इनका नाम है रे फ्लोरेट, और जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट। वापस से अगर इस पे आए तो देखो, ये जो रे फ्लोरेट्स लगे हुए हैं, दीज आर रे फ्लोरेट्स। ये फ्लावर नहीं, ये पेटल्स नहीं होते, ये फ्लावर होते हैं। और ये जो बीच में लगे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डिस्क फ्लोरेट। तो दो तरह के फूल होते हैं, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, मिला करके ये पूरा बनाते हैं। ये ब्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर ब्रैक्ट एक गुच्छा बना लेता है, एक इन्फ्लोरेसेंस, एक वर्ल बना लेता है, और ब्रैक्ट के वर्ल को हम इनवॉल्यूकर बोलते हैं। इनवॉल्यूकर कह करके बुला रहे होते हैं। इसका जो वर्ल होता है पूरा गुच्छा जो होता है उसको हम इनवॉल्यूकर नाम से बुलाते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया कि दो अलग अलग तरह के फ्लावर हैं, एक रे फ्लोरेट और एक डिस्क फ्लोरेट। इनका फ्लोरल फार्मूला भी अलग होता है और इनका फ्लोरल डायग्राम जो बनेगा वो भी डिफरेंट टाइप का बनने वाला है। तो एक बार इनका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम अलग अलग करके पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे रे फ्लोरेट से। जो पहला बाहर वाला फ्लावर है दैट इज रे फ्लोरेट। इस रे फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा, क्योंकि ये हमें इस तरह का फ्लावर आपको आइडिया नहीं होता है, पहले एक बार फ्लावर बना लेते हैं। ये किस तरह का दिखाई पड़ता है, ये कुछ ऐसा दिखा देता है।
ये एक फ्लावर हो गया, ये पूरा का पूरा एक फ्लावर है। जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसका पेटल है। ये कोई सिंगल पेटल नहीं है, ये पेटल्स का फ्यूज होकर के एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं लिग्यूल, टंग लाइक स्ट्रक्चर या फिर रे। तो ये लिग्यूल या फिर रे होता है, टंग लाइक स्ट्रक्चर एक साइड को निकला हुआ रहता है। ये इसके कैलेक्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैलेक्स होता है ना वो फाइब्रस होता है, वो पतले पतले धागे की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है जिसका नाम होता है पेपस। तो अगर कैलेक्स पतले पतले इस तरह से फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसी कैलेक्स को हम बुलाते हैं पेपस। तो यहाँ पर कैलेक्स मॉडिफाइड होता है पेपस की फॉर्म में। अब इसका हम फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। एक बार फ्लावर समझ गए तो फ्लोरल डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। ब्रैक्टिएट होता है, बायलेटरल सिमेट्री है, एक ही प्लेन से कटेगा इस वाले प्लेन से, और बाकी किसी प्लेन से ये नहीं कटेगा। तो इस वाले प्लेन से काटोगे तो ये इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में बट जाएगा। बाइसेक्सुअल होता है। कैलेक्स पेपस की फॉर्म में, पेपस का नंबर कभी भी नहीं बताते, सिर्फ के नीचे पी लगा देते हैं सबस्क्रिप्ट में। कोरोला 5 है, फ्यूज्ड है, ये कुछ इस कंडीशन में प्रेजेंट है। अब इसके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। पहला तो इनके पास ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रे फ्लोरेट हो चाहे डिस्क फ्लोरेट हो, ये ब्रैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब ये ब्रैक्टिएट फ्लावर्स होते हैं। सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री या फिर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाइसेक्सुअल कंडीशन है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। जो कैलेक्स प्रेजेंट हैं, जो सेपल्स हैं, वो सेपल्स फाइब्रस फॉर्म में, पतले पतले धागों की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं पेपस। तो ये पेपस की फॉर्म में मॉडिफाई हो चुके हैं। मेन आता है इनका पेटल्स। तो यहाँ पर टोटल पेटल्स हैं वो 5 है और आपस में फ्यूज्ड होते हैं। पेटल्स एक साथ फ्यूज होकर के एक लिग्यूल बना लेते हैं, एक स्ट्रैप बना लेते हैं, टंग शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि एक साइड पे प्रेजेंट होता है इस तरह का। अब याद रखेंगे कि जो रे फ्लोरेट होता है इसमें कभी भी मेल पार्ट एंड्रोइशम या फिर स्टेमन देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पर मेल पार्ट कंप्लीटली एब्सेंट होता है, फीमेल पार्ट यहाँ पर होता है, कई बार नहीं भी होता। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं। कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स नहीं होते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेल पार्ट तो कभी नहीं होता, फीमेल हो भी सकता है और फीमेल नहीं भी हो सकता। जब फीमेल होता है यहाँ पे तो 2 ओवरी मिलती हैं और दोनों फ्यूज्ड कंडीशन में मिलती हैं। तो दोनों की दोनों ओवरीज फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज्ड होने के अलावा ओवरी इनफीरियर है, यहाँ पर जो ओवरी होती है ना दैट इज इनफीरियर। बाकी फ्लोरल कंपोनेंट्स ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ये देखो ओवरी नीचे ग्रो कर रही है और ये जो सेपल है, पेटल्स हैं, ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए हम समझेंगे कि ये ओवरी इनफीरियर टाइप की है। ये फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। कुछ रे फ्लोरेट्स फीमेल फ्लावर की फॉर्म में होती हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जब भी प्रेजेंट होगा तो बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है। प्लेसेंटेशन सबसे नॉर्मल वाली बेसल प्लेसेंटेशन है और एक सिंगल ओव्यूल, हर एक ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे रे फ्लोरेट्स या हर एक एस्टरेसी के मेंबर में जो रे फ्लोरेट है वो फीमेल फ्लावर की फॉर्म में ही प्रेजेंट हो। कुछ में ऐसा भी होता है जो ना तो फीमेल पार्ट होता है उसमें और ना ही मेल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर्स, जिसके पास में कोई भी पार्ट है ही नहीं, ना मेल पार्ट है और ना ही फीमेल पार्ट है। तो कुछ रे फ्लोरेट्स किस कंडीशन में होते हैं, न्यूट्रल फ्लावर की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल फ्लावर न्यूटर फ्लावर की बात करने वाले हैं। न्यूटर फ्लावर का मतलब है कि यहाँ पर ना तो मेल पार्ट होता है और ना ही फीमेल पार्ट होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं प्रोड्यूस होता है। न्यूटर फ्लावर का फॉर्मूला कैसा होगा, वो भी सेम होता है, सिर्फ वहाँ पर फीमेल पार्ट को हटा दीजिए। ये पेपस, कोरोला 5 फ्यूज्ड है, एंड्रोइशम 0, गाइनोइशम भी 0, इसको बोलते हैं न्यूटर फ्लावर। तो कुछ रे फ्लोरेट्स जो बाहर की तरफ लगते हैं वो फीमेल की फॉर्म में होते हैं और कुछ न्यूट्रल की फॉर्म में होते हैं। एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं तो उससे हमें और चीज़ें क्लियर होंगी। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले होगा ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स का नंबर हम नहीं बताते, सिर्फ ये ऊपर की कवरिंग होती है, इस तरह से ब्रैक्ट्स की फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। ब्रैक्ट्स के अंदर आएंगे पेपस। अब पेपस का भी नंबर, कैलेक्स जो है उसका नंबर भी फिक्स नहीं है, तो पेपस को कुछ इस तरह से
कई सारी डॉटेड लाइंस की फॉर्म में हम दिखा देते हैं। दीज आर पेपल्स। पेपल्स के अंदर में एक 5 पेटल्स का फ्यूज्ड एक सिंगल बड़ा सा पेटल दिखाई पड़ता है जो एक साइड में होता है। तो यहाँ पे एक पेटल दिखाई देगा जो कि सिर्फ एक साइड पे होगा। एक्चुअल में ये एक सिंगल पेटल ना होकर के क्या है, 5 पेटल्स का फ्यूजन, मतलब ये कुछ इस तरह का है। 2 3 4 5 और ये आपस में फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है। ये पेटल हो गया जो कि लिग्यूल बना रहा है, एक साइड को बना रहा है। स्टेमन तो 0 है, तो स्टेमन का तो मतलब नहीं है। बीच में आ रहा है ओवरी, ओवरी फ्यूज्ड है सुपीरियर, और इसमें प्लेसेंटेशन कैसा है, बेसल, मतलब बिल्कुल बीच वाला प्लेसेंटेशन यहाँ पर दिखाई पड़ता है, मतलब बिल्कुल बेस वाला प्लेसेंटेशन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और एक प्लेसेंटेशन में एक ओवरी लगा होता है जो कि एक सीड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से एक सीड यहाँ पर लगा रहता है। तो ये फीमेल फ्लावर हो गया जहाँ पर गाइनोशियम प्रेजेंट है। अगर यही न्यूट्रल फ्लावर होता तो न्यूट्रल फ्लावर में क्या होता कि यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, ये सिंपल बस इतना होता, तो ये न्यूट्रल फ्लावर बन जाता। अब हम चलते हैं इसके डिस्क फ्लोरेट पे। ये रे फ्लोरेट की बात कर ली, अब डिस्क फ्लोरेट समझते हैं कि डिस्क फ्लोरेट में कैसा कंडीशन प्रेजेंट होगा। जैसे रे फ्लोरेट के पहले हमने एक डायग्राम पढ़ा था उसको समझने के लिए, वैसे ही डिस्क फ्लोरेट के पहले भी हम एक डायग्राम पढ़ते हैं। फीमेल पार्ट इसमें भी होता है, एक ओवरी इस तरह की, जो पेपस है वो भी प्रेजेंट होता है। पर यहाँ पर जो पेपस के साथ में स्टेमन है, यानी कि जो पहले हम बात करेंगे उसकी पेटल, पेटल ये कुछ इस तरह की एक ट्यूब बना देता है। जितने भी पेटल्स होते हैं ना वो ट्यूब की फॉर्म में होते हैं, इस तरह से। यहाँ पर ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और इस ट्यूब पर लगे होते हैं 5 स्टेमन। यहाँ पर क्या लगे होते हैं, 5 स्टेमन ऐसे, और बीच में हमारा पिस्टल प्रेजेंट है, कार्पल प्रेजेंट है। ये वाला एक डायग्राम है इसका। अब अगर इसकी सिमेट्री देखो तो क्या इसके अंदर में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री दिखाई देगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें रेडियल सिमेट्री दिखाई पड़ती है। फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं पहले इसका और उसके बाद डायग्राम पर चलेंगे। फ्लोरल फार्मूला ब्रैक्ट होते हैं, ब्रैक्ट्स तो प्रेजेंट होते ही हैं। रेडियल सिमेट्री होती है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, बाई सेक्शुअल होता है, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, पेपस की फॉर्म में मॉडिफाइड है। कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। अगर हम इसको एक एक करके देखें तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है, रेडियल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल, ये हमें पता ही है। जो कैलेक्स है वो पेपस की फॉर्म में मॉडिफाइड है, तो पेपस की फॉर्म में हमारा कैलेक्स या फिर सेपल्स दिखाई पड़ते हैं। पेटल्स की बात करें तो पेटल्स 5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, गेमोपेटलस होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक सिंगल ट्यूब का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस ट्यूब के साथ में 5 स्टेमन जुड़े रहते हैं जो कि एपीपेटलस कंडीशन में है, जो इस पेटल की ट्यूब से जुड़े होते हैं। लेकिन ये स्टेमन आपस में कोई कोहेजन, आपस में कोई बाइंडिंग शो नहीं कर रहे होते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो पिस्टल यहाँ पर ओवरी 2 दिखाई पड़ती हैं और ओवरी दोनों की दोनों फ्यूज्ड होती हैं, सिंगल चेम्बर की फॉर्म में एसेप्टेट ओवरी दिखाई पड़ती है। और ओवरी कैसी है, इन्फीरियर। यहाँ पर ओवरी हमें इन्फीरियर दिखाई देती है, जैसा हमने रे फ्लोरेट में भी ओवरी इन्फीरियर दिखाई दी थी, यहाँ पर भी ओवरी इन्फीरियर दिखाई पड़ती है। ये जो लाइन है हम इसके ओवरी के जी के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क फ्लोरेट। अब डिस्क फ्लोरेट का एक फ्लोरल फार्मूला डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्लोरल डायग्राम में यहाँ पे वापस से सबसे बाहर ब्रैक्ट रहेगा, ब्रैक्ट कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ये ब्रैक्ट है, मदर एक्सेस है। ब्रैक्ट के बाद में प्रेजेंट होते हैं पेपस। हम पेपस को इस तरह से दिखाने वाले हैं, बहुत सारे पेपस हैं, है ना। और पेपस के अंदर क्या प्रेजेंट है, पेटल्स। अब पेटल्स 5 है और फ्यूज्ड है, मतलब कंप्लीट है, इस तरह से 5 है और आपस में ऐसे फ्यूज्ड कंडीशन दिखाते हैं।
ये 5 पेटल्स आपस में फ्यूज्ड रहते हैं ये वेलवेट एस्टिवेशन में। स्टेमन भी 5 है, और स्टेमन कौन सी कंडीशन शो कर रहे हैं? स्टेमन यहाँ पर इससे फ्यूज्ड है। 5 स्टेमन ऐसे फ्यूज्ड है एपीपेटलस कंडीशन में। ओवरी इस तरह की दिखाई पड़ती है, सिंगल चैम्बर होती है, एक सिंगल बेसल प्लेसेंटा होता है और उसी पर एक सिंगल सीड डेवलप कर रहा होता है, ओव्यूल डेवलप कर रहा होता है। तो प्लेसेंटा जो होता है वो यहाँ पर बेसल होता है, और इसी बेसल प्लेसेंटा पे एक सिंगल ओव्यूल डेवलप करता है, चाहे हम रे फ्लोरेट की बात करें या फिर डिस्क फ्लोरेट की बात करें। तो ये बात हो गई हमारे एस्टरेसी फैमिली की। एस्टरेसी फैमिली सारे डाइकॉट्स में सबसे बड़ी फैमिली है, सबसे एडवांस फैमिली है डाइकॉट्स की। अब डाइकॉट की 5 फैमिली पढ़ने के बाद में अब हम बात करने वाले हैं मोनोकॉट फैमिलीज। एनसीईआरटी में 2 मोनोकॉट फैमिली भी दे रखी हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली मोनोकॉट फैमिली है लिलिएसी। तो जो मोनोकॉट फैमिली स्टार्ट करेंगे, तो मोनोकॉट फैमिली हम स्टार्ट करेंगे लिलिएसी से। नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा, ये लिली फैमिली है, इसको हम लिली फैमिली बुलाते हैं, कॉमन टर्म। लिली प्लांट इसी में आता है। फ्लोरल फार्मूला एक बार बनाते हैं, उसके बाद फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फार्मूला कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। हाँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो 3-3 के टर्म्स में सब कुछ चल रहा है, तो इससे भी आप याद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर फ्लोरल फार्मूला दे करके कोई क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ पर हर चीज़ 3-3-3 के टर्म्स में चल रही है। और मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही होता है कि उनके पास ट्राइमेरस नेचर में फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। जब हमने फ्लोरल पार्ट्स का नंबर पढ़ा था तो हमने बताया था कि फ्लोरल पार्ट्स के नंबर 3 के मल्टीपल में हो सकते हैं, जिसको ट्राइमेरस कंडीशन बोलते हैं, 4 के मल्टीपल में हो सकते हैं, जिसको टेट्रामेरस कंडीशन बोल सकते हैं, या फिर 5 के मल्टीपल में हो सकते हैं, जिसको पेंटामेरस बोलते हैं। मोनोकॉट्स में 3 के मल्टीपल में पाए जाते हैं, जबकि डाइकॉट्स में 4 के मल्टीपल में या फिर 5 के मल्टीपल में पाए जाते हैं। तो मोनोकॉट्स में यहाँ पर देखो ये 3 के मल्टीपल में सब कुछ। एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। ये ब्रैक्ट्स हैं, ये आपने पढ़ ही लिया। रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कैलेक्स है यानी कि जो सेपल से बना हुआ कॉम्पोनेंट, और जो कोरोला था पेटल से बना हुआ कॉम्पोनेंट, वो अलग तरीके से नहीं दिखाई देते। सेपल और पेटल फ्यूज होकर के टेपल बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको टेपल दिखाई पड़ेगा, ना तो सेपल दिखाई पड़ेगा ना पेटल दिखाई पड़ेगा, दोनों फ्यूज होकर के टेपल बना देते हैं। और जो टेपल का गुच्छा होता है इसको बोलते हो पेरियांथ। जो टेपल का पूरा गुच्छा होता है, वर्ल होता है, उस वर्ल को क्या बुलाया जाता है? पेरियांथ। तो इसी के लिए इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी कितने पेरियांथ है टोटल? 6। 3 + 3 मतलब 3 एक लेयर में रहेंगे और 3 एक नीचे अंदर वाली लेयर में रहेंगे। ये बाहर वाली लेयर है और ये 3 अंदर वाली लेयर है। तो टोटल 6 होते हैं और 3 + 3 की लेयर में होते हैं। मतलब 2 लेयर होती है, एक 3 की थोड़ी अंदर वाली और एक 3 की बाहर वाली। लेकिन तीनों फ्यूज होते हैं, तीनों के मार्जिन आपस में फ्यूज्ड होते हैं, मतलब 6 के 6 फ्यूज्ड होते हैं आपस में, वेलवेट एस्टिवेशन में प्रेजेंट होते हैं। अभी जब डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छे से ये आएगा, इससे डायरेक्ट तो नहीं समझ में आएगा। एंड्रोइशियम में 5-6 स्टेमन है टोटल। वो 6 स्टेमन भी 2 लेयर्स की फॉर्म में, 3 छोटे हैं और 3 मतलब 3 बाहर वाले हैं और 3 अंदर वाले हैं। ये जो 3 बाहर वाले हैं और 3 अंदर वाले हैं, ये पेरियांथ के साथ में फ्यूज्ड हैं। जो बाहर वाले 3 पेरियांथ हैं उनसे बाहर वाले स्टेमन 3 फ्यूज हैं, और जो अंदर वाले 3 पेरियांथ हैं उनसे अंदर वाले 3 स्टेमन फ्यूज है, इसलिए इसको 3 + 3 लिखा गया है। लेकिन स्टेमन आपस में फ्यूज नहीं है, कोहेजन नहीं शो कर रहा, अडहेशन शो कर रहा है। पेरियांथ के साथ में अडहेश हो रखा है, दूसरे मेंबर के साथ जुड़ा हुआ है। गाइनोइशियम की बात करें, फीमेल पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर 3 ओवरी दिखाई पड़ती है और फ्यूज्ड दिखाई पड़ती है। 3 दिखाई पड़ती है और फ्यूज्ड है। चेम्बर प्रेजेंट होता है, ट्राइलोक्यूलर होती है, मतलब यहाँ पर सेप्टम होता है, सेप्टम होने की वजह से ओवरी 3 चेम्बर्ड 3 लॉक्यूलर हो जाती है, ट्राइलोक्यूलर। प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन डेवलप करता है यहाँ पर, और एक्साइल प्लेसेंटेशन के अलावा सुपीरियर ओवरी, देखो यहाँ पे हमने लाइन नीचे लगा रखी है, इसका मतलब है कि ये सुपीरियर ओवरी है। ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम के बिहाफ पर एक फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं, उससे हमें पेरियांथ का स्टेट बहुत अच्छे से समझ में आएगा और प्लेसेंटेशन वगैरह समझ में आएगा।
ये है मदर एक्सेस जो सबसे पोस्टीरियर साइड पे हमने बना लिया है। मदर एक्सेस के बाद में 1 2 3, ये बाहर वाले पेरियांत है और अंदर वाले 3 पेरियांत बना देते हैं। 1 2 3, तो टोटल 6 पेरियांत हो जाते हैं। एक ये पेरियांत, ये पेरियांत है, और ये सब आपस में फ्यूज होते हैं, मतलब कुछ इस तरह से। ये सब आपस में ऐसे फ्यूज होते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन में 3+3 की लेयर में ये प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन भी 6 थे। 3 बड़े वाले स्टेमन थे जो इन वाले स्टेमन से जुड़े थे, बाहर वाले स्टेमन, बाहर वाले गुच्छे से, और 3 ये वाले स्टेमन है जो अंदर वाले पेरियांत से जुड़े हुए हैं, टेपल से जुड़े हुए हैं। तो 3+3 है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, कोहेजन नहीं शो करते, फ्री हैं। फिर बात करते हैं ओवरी की। ओवरी जो है यहाँ पर वो ट्राइलॉक्यूलर है। ओवरी किस तरह के, यहाँ पे 3 सेप्टम है यहाँ पर, और 3 सेप्टम की वजह से ट्राइलॉक्यूलर ओवरी देखने को मिल रही है। और ट्राइलॉक्यूलर ओवरी में जो प्लेसेंटा डेवलप करता है वो एक्साइल प्लेसेंटा डेवलप करता है यहाँ पे। ये इसके सीड हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन ट्राइलॉक्यूलर ओवरी में इस तरह से सीड डेवलप करते हैं, और ये पोस्टीरियर मदर एक्सेस होती है। फ्लोरल डायग्राम हो गया जहाँ पे हमने सारे कंपोनेंट्स लेबल कर दिए। तो सिंपल सा डायग्राम होता है, 3+3 के अरेंजमेंट में सारी चीज़ें मूव कर रही होती है। अब बात करते हैं लास्ट फैमिली पे, पोएसी या फिर ग्रामीनी। जो पोएसी फैमिली है ये मोनोकॉट्स में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस मेंबर मानी जाती है। तो अगर सारे प्लांट्स ग्रुप में भी देखें तो काफ़ी एडवांस मेंबर ये मानी जाएगी। इसको हम अनाज फैमिली भी बोलते हैं। अनाज फैमिली इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी हमारे पास अनाज होते हैं, रोटी मतलब गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, राई, ये सब कुछ अनाज जो मिलते हैं हमें, जिनसे हम रोटियां बनाते हैं पर्टिकुलरली, वो सारे अनाज इसी फैमिली से मिलते हैं, इसलिए इसको पोएसी ग्रामीनी भी बोलते हैं, ग्राम फैमिली। पहले इसका फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ना इसके बारे में इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पोएसी का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बहुत यूनिक टाइप का हो जाता है। जैसे एस्टरेसी का बहुत यूनिक टाइप का था, वैसे ही पोएसी का भी यूनिक टाइप का। पहले तो फ्लोरल फार्मूला बना लेते हैं, फिर बात करते हैं, या पहले इन्फ्लोरेसेंस बता देते हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है वो समझो। आपने वीट देखा होगा प्लांट, कम से कम डायग्राम वगैरह में ही देखा होगा वीट, या खुद से कभी देखा हो, गाँव में गए हो तो वीट एक ऐसा स्टॉक होता है, स्टेम होता है, यहाँ पे पत्ते लगे होते हैं इसके, नॉर्मल जो मोनोकॉट्स के लंबे लंबे पत्ते होते हैं। लेकिन इसके जो फ्लावर डेवलप करते हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस डेवलप करती है, वो कहाँ पे डेवलप करती है? सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ पे। जिन लोगों ने देखा होगा उन्होंने देखा होगा, यहाँ पे इस तरह से ये इन्फ्लोरेसेंस डेवलप करती है। ये पूरा क्या है? गुच्छा है फ्लावर का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बताएं कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वो एक कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस होती है। ये जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो कैसी होती है? कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस। देखो, कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अगर ये जो हर एक इन्फ्लोरेसेंस का कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये खुद में एक फ्लावर नहीं है, इन्फ्लोरेसेंस है। ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस का इन्फ्लोरेसेंस है, गुच्छों का गुच्छा है। मतलब ये जो हर एक सेगमेंट हम दिखा रहे हैं ना, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। ये फ्लावर नहीं है, ये हर एक इन्फ्लोरेसेंस, और ये पूरा जो कंपोजिट है दैट इज इन्फ्लोरेसेंस का इन्फ्लोरेसेंस, इसको बोलते हैं
कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक टाइप का होता है, पतला सा लंबे टाइप का होता है। मतलब जब स्पाइक का मतलब होता है एक लंबी सी आउटलाइन होनी चाहिए, ऐसी, इसको बोलते हैं स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, लंबी सी इन्फ्लोरेसेंस। तो हर एक इन्फ्लोरेसेंस का नाम हम देते हैं स्पाइकलेट, क्योंकि बहुत सारी इन्फ्लोरेसेंस एक साथ लगी हुई है, तो हर एक इन्फ्लोरेसेंस का नाम स्पाइक ना देकर के स्पाइकलेट हो जाता है। ये भी स्पाइकलेट, ये भी स्पाइकलेट, ये भी स्पाइकलेट। और इस कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस का क्या नाम देते हैं? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइकलेट। तो ये पूरा जो गुच्छा दिखाई देता है वो एक्चुअल में कोई फ्लावर नहीं होता, वो कोई इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता, वो इन्फ्लोरेसेंस का इन्फ्लोरेसेंस होता है। मतलब इन्फ्लोरेसेंस का भी गुच्छा होता है, जिसको बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। अब बात करते हैं एक स्पाइकलेट को उठाते हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट को उठा लेते हैं, किसी एक स्पाइकलेट को उठाते हैं और उसके मेंबर्स को समझेंगे ना तो अपने आप चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। एक मेंबर को उठा लो यहाँ पर से। जब हमने इसके एक कंपोनेंट को उठाया तो ये एक कंपोनेंट हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये वाला सिंगल कंपोनेंट है, ये थोड़ा सा इसको बताना पड़ता है। ये वाला जो एक मेंबर है उसको उठाया हमने, वो इन्फ्लोरेसेंस है। इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर में दो बाहरी ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ग्लूम बोलते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस के ब्रैक्ट्स, ये पूरी इन्फ्लोरेसेंस को कवर करके रखते हैं। ऐसे आपने देखा भी होगा वीट में दो इस तरह के कवरिंग निकले होते हैं, इनको बोलते हैं ग्लूम्स। ये इन्फ्लोरेसेंस के ब्रैक्ट्स हैं या फिर ग्लूम्स हैं। ग्लूम दो होते हैं, एक ये वही भी ग्लूम है और एक ये वाला भी ग्लूम है। अब इस ग्लूम के अंदर में जो ब्रैक्ट है उसमें 3 से 5 फ्लावर लगे होते हैं। इसके अंदर में कितने फ्लावर लगे होते हैं टोटल? 3 से 5 फ्लावर। एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये अलग अलग फ्लावर हैं, ये एक फ्लावर है। तो हमें फ्लोरल फॉर्मूला इस फ्लावर का पढ़ना है। अब समझ में आया थोड़ा सा? ये कंपोजिशन था स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, इसमें जो एक टुकड़ा था वो एक इन्फ्लोरेसेंस था जो यहाँ पे हमने बना दिया। उस इन्फ्लोरेसेंस में 3 से 5 फ्लावर होते हैं। वीट की बात कर रहे हैं, वैसे अलग अलग टाइप में अलग हो सकते हैं, पर एक इन्फ्लोरेसेंस में मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं। ये एक सिंगल फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे जिनकी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। तो अब इस फ्लावर को उठा के हम एक बार फ्लोरल फार्मूला देखते हैं और इसका पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर और अच्छे से डिस्कस करते हैं, तब समझ में आएगा। ये जो फ्लावर है इसके पास में हमारे स्टेमन प्रेजेंट होंगे, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, टेपल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर सेपल और पेटल्स अलग अलग से नहीं होते हैं, एक ही कंपोजिशन में रहते हैं, जिसको बोलते हैं टेपल्स। और बाहर की साइड पे ये जो कवरिंग है, ये तो हमने अंदर की बात कर दी, ये जो कवरिंग है ना, ये फ्लावर के ब्रैक्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लोरल लॉडिक्यूल्स, नहीं फ्लोरल ब्रैक्ट्स। दीज आर फ्लावर के ब्रैक्ट्स। ये इनफ्लोरेसेंस के ब्रैक्ट्स है। जो ग्लूम है ये इनफ्लोरेसेंस के ब्रैक्ट हैं, लेकिन हर फ्लावर के ऊपर भी तो अपना ब्रैक्ट होगा, तो ये ब्रैक्ट्स हैं। अब इनका क्या नाम है वो भी समझाते हैं। अब देखो पहले इसका ना फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम बनाएंगे हम। इसका पहले फ्लोरल फॉर्मूला नहीं बना सकते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले इसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। इसके जो फ्लोरल डायग्राम है वो स्टार्ट करते हैं हम ग्लूम से। ये ग्लूम पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर करके रखा हुआ है। एक ऊपरी ग्लूम होता है और एक थोड़ा सा बड़ा साइज का नीचे वाला ग्लूम होता है। तो एक ऊपरी ग्लूम होता है, ये अपर ग्लूम है, और ये लोअर ग्लूम है।
ग्लूम समझ में आ रहा होगा, ये वाला, ये पूरा इनफ्लोरेसेंस का ये वाला, ये है ये। ग्लूम के नीचे क्या प्रेजेंट है? ग्लूम के नीचे अब हम एक सिंगल फ्लावर के ब्रैक्ट्स की बात करें। ये जो ब्रैक्ट्स हैं, ये वाले जो 2 ब्रैक्ट्स हैं ना, इनकी बात कर रहे हैं। इन 2 ब्रैक्ट्स में से एक बड़ा ब्रैक्ट होता है और एक थोड़ा सा अंदर की साइड पे होता है। तो यहाँ पर 2 ब्रैक्ट्स होते हैं। एक ये ब्रैक्ट हो गया जो बाहर की साइड है, और एक हल्का सा इसके अंदर की साइड पे होगा। इनका नाम भी होता है, अंदर वाले का जो नाम है छोटा सा है, जो थोड़ा सा पेलिया, और इसको बोलते हैं लेमा, लेमना। तो उसको पेलिया और उसको लेमना। तो ये 2 फ्लावर के ब्रैक्ट्स हैं, ये फ्लावर के ब्रैक्ट्स हैं। अब फ्लावर के ब्रैक्ट्स के अंदर में क्या चीज़ आएगी? उनके सेपल और पेटल। बट यहाँ पर सेपल और पेटल अलग अलग नहीं दिखाई देते, दोनों फ्यूज होकर के टेपल बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टेपल्स। ये जो टेपल्स हैं ये खुद भी रिड्यूस हो चुके हैं। टेपल्स का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि ये विंड पॉलिनेशन शो करते हैं। इनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने से कोई मतलब ही नहीं है। या हवा के थ्रू इनके पास में पोलन ग्रेन आएंगे। तो जिनके पास भी हवा के थ्रू पोलन ग्रेन आते हैं उनके पेटल्स, सेपल, मतलब पेटल्स जो होते हैं पर्टिकुलरली, वो कलरफुल होने ही नहीं चाहिए। तो इनके पास अलग से पेटल भी नहीं है, इनके पास क्या है? टेपल्स। ये जो टेपल्स हैं ये रिड्यूस हो चुके हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, बहुत ही पतले से, बस दिखाई पड़ते, बचे हुए हैं समझ लो, बस रिड्यूस हो चुके हैं पूरी तरह से। और ऐसे रिड्यूस्ड टेपल्स को हम बोलते हैं लॉडिक्यूल्स। इसको हम क्या बोल देते हैं? लॉडिक्यूल्स। 2 लॉडिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये छोटा सा ये बना लो, एक लॉडिक्यूल ये है और एक लॉडिक्यूल ये है। देखो कितने छोटे हमने बनाए, बिल्कुल रिड्यूस हैं, खत्म ही हो गए हैं ऑलमोस्ट, कुछ काम के नहीं अब। फिर आते हैं स्टेमन पर। यहाँ पर क्योंकि ये मोनोकॉट है, और मोनोकॉट हमने बताया था ट्राइमेरस नंबर में होता है, 3 के मल्टीपल में होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेमन है वो भी 3 के मल्टीपल में होते हैं। फ्री फॉर्म में ऐसे 3 स्टेमन दिखाई पड़ते हैं, 1 2 3, ये 3 स्टेमन है, ट्राइमेरस नेचर शो कर रहे हैं। अच्छा, सबसे अंदर वाला जो वर्ल होता है, गुच्छा होता है, वो क्या होता है? गाइनोइशियम। गाइनोइशियम में एक सिंगल ओवरी प्रेजेंट होगी। उस सिंगल ओवरी में जो स्टेमन होता है ना, वो फेदरी होता है। उसको दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं। अभी जैसा हमने बताया था कि यहाँ पर पॉलिनेशन हवा के थ्रू होता है। जब भी पॉलिनेशन हवा के थ्रू होता है ना, तो पोलन ग्रेन हवा के थ्रू मूव कर रहे हैं। अब हवा के थ्रू बहुत कम चांस होता है कि पोलन ग्रेन एक्चुअल में उस फ्लावर पे आकर के बैठेगा, वो तो कहीं भी मूव करेगा हवा के थ्रू। तो स्टिग्मा को यहाँ पर क्या करना पड़ता है? कुछ अडेप्टेशन रखने पड़ते हैं ताकि वो पोलन ग्रेन अगर उसके आसपास भी आ जाए तो उसको ट्रैप कर ले। उसके लिए ऐसे फ्लावर जो पूरी तरह से विंड पॉलिनेशन शो करते हैं, जिसमें ग्रामीणे फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके स्टिग्मा फेदरी होते हैं। वो स्टिग्मा को अपने फेदर लाइक बना लेते हैं। फेदर लाइक स्टिग्मा होगा तो जैसे ही पोलन ग्रेन उसके आसपास भी आएगा उसको ट्रैप कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर फेदरी स्टिग्मा को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर रखा है। ओवरी सिंगल ओवरी होती है, मतलब ओवरी यहाँ पर जो दिखाई पड़ती है वो फ्यूज्ड फॉर्म में ऐसे तो 3 ओवरी थी, जनरली 3 के मल्टीपल में होती हैं, 3 ओवरी हो जाती है, पर वो फ्यूज होकर के एक सिंगल चैम्बर का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर कोई भी सेप्टम नहीं होता, एक सिंगल ओवरी करके यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और एक ओवरी में एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है। एक ओवरी में बेसल प्लेसेंटेशन और एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एक ओवरी है उसके अंदर बेसल प्लेसेंटेशन होता है, और हमें मालूम है जब भी बेसल प्लेसेंटेशन होता है तो एक ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल ही लगा होता है। तो इस पूरी ओवरी में कितने ओव्यूल होंगे? एक सिंगल ओव्यूल। क्योंकि विंड पॉलिनेशन की बात है भाई, विंड पॉलिनेशन में एक ओवरी को एक पोलन ग्रेन मिल जाए वही बड़ी बात है। तो 2 ओव्यूल रखने से, उम्मीद रखने से कोई मतलब ही नहीं है। तो विंड पॉलिनेशन फ्लावर हमेशा ओवरी में एक ही ओव्यूल रखते हैं, एक ही पोलन आ जाए, उसे ही फर्टिलाइज हो जाए, वही बड़ी बात है। और प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन होता है। ठीक, तो ये इसके डायग्राम है। यहाँ पे मदर एक्सेस है, और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी। और ये कहाँ लगा हुआ है? इसमें। ये इन्फ्लोरेसेंस, ऐसे सारे इन्फ्लोरेसेंस एक एक करके हम पढ़ सकते हैं। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि इसको पहले डायग्राम की फॉर्म में पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी था, ये डायरेक्ट समझ में आता नहीं है। अब फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं, उससे आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगे। क्या इसके पास में ब्रैक्ट्स हैं? हाँ भाई, इतने बड़े ब्रैक्ट्स जो हमने बनाए हैं, पेलिया और लेमा, ये ब्रैक्ट ही तो हैं, तो मतलब ये ब्रैक्टिएट है, इसके आगे BR लगाना पड़ेगा। सिमेट्री कैसी होती है?
बायलेटरल सिमेट्री, इसको हम एक ही सेक्शन से काट पाओगे, क्योंकि इसमें 3 के मल्टीपल में जब भी होते हैं ना तो जनरली बायलेटरल सिमेट्री हो जाती है। तो यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों दिखा रखे हैं हमने। सेपल और पेटल अलग अलग तरीके से नहीं प्रेजेंट है, वो दोनों एक साथ फ्यूज होकर के प्रेजेंट, और किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रिड्यूस्ड फॉर्म में। दो प्रेजेंट होते हैं जो कि रिड्यूस हो चुके हैं, जिनका नाम है लॉडिक्यूल्स। तो 2 रिड्यूस्ड फॉर्म में टेपल्स देखने को मिलते हैं और जिनका नाम क्या है, लॉडिक्यूल्स। स्टेमन 3 होते हैं जो कि फ्री फॉर्म में, किसी से भी नहीं जुड़े, ना तो वो कोहेजन शो कर रहे हैं ना एडहेशन शो कर रहे हैं, फ्री फॉर्म में 3 स्टेमन प्रेजेंट है। ओवरी यहाँ पे सुपीरियर ओवरी होती है, कितनी हो सकती है, 1 से 3 हो सकती है, चाहे 1 हो चाहे 3 हो, वो फ्यूज कर कर दिखती एक ही है और यूनिलॉक्यूलर होती है, उसमें कोई भी सेप्टम नहीं होता, चेम्बर एक ही होता है। तो ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है और लॉक्यूल्स कितने हैं, यूनिलॉक्यूलर, एक ही लॉक्यूल से यहाँ पर काम बन जाएगा। प्लेसेंटेशन कैसा है, बेसल प्लेसेंटेशन, नीचे की साइड पे ओवरी प्लेसेंटा लगा हुआ है और एक प्लेसेंटा पर एक ओव्यूल ही डेवलप कर रहा है, मतलब एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल है, तो यहाँ पर एक सिंगल ओव्यूल एक ओवरी में डेवलप कर रहा होता है। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, ये ग्रामिनी फैमिली हो गई। इस तरह से हमने सारी फैमिली एक एक करके डिस्कस कर ली कंप्लीट।